स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। और इसका टॉपिक आज हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स। पौधों में ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, बट दे टू नीड टू मूव वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। लेकिन पौधों में भी पानी और खुराक की ट्रांसपोर्ट एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक होती है। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? अब एनिमल्स में और ह्यूमंस में तो सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है खुराक और पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो ब्लड वेसल्स और हार्ट पर मुश्तमिल है। तो ये एनिमल्स में भी है और ह्यूमंस में भी है। ह्यूमंस और एनिमल्स में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है, लेकिन प्लांट्स के पास इस तरह का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो फिर पौधों में पानी और खुराक की ट्रांसपोर्ट एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कैसे होती है? प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। पौधे क्या करते हैं? जड़ों से पत्तों तक पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट जाइलम वेसल्स के ज़रिए करते हैं। जाइलम वेसल्स ऐसी ट्यूब्स हैं, ऐसी नालियां हैं जो कि पानी और नमकियात को जड़ों से पत्तों तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। फ्लोएम का काम क्या है कि ये जो खुराक पत्तों में तैयार हुई है उस खुराक को पौधे के दूसरे तमाम हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हमने आज बात की कि पौधों के पास एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन पौधों में भी पानी और खुराक की ट्रांसपोर्ट होती है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स में जाइलम वेसल्स मौजूद हैं जो कि जड़ों से पत्तों तक पानी और नमकियात को ट्रांसपोर्ट करने के ज़िम्मेदार हैं। और इसी तरह फ्लोएम मौजूद है खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है खुराक को पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स के पौधे में पानी कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, जड़ें किस तरह पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। द वाटर इंटर्स द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट्स। पानी पौधे में उसकी जड़ों के जरिए दाखिल होता है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ टिनी रूट हेयर्स ऑन ईच रूट। और हर जड़ में हजारों छोटे छोटे रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स has higher amount of water and minerals than inside the root cells। और जो मिट्टी जड़ों के सेल्स के गिर्द मौजूद है, रूट हेयर्स के गिर्द मौजूद है, उस मिट्टी में पानी और नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है जड़ों के सेल्स की निस्बत। यानी कि जो रूट हेयर्स हैं, रूट सेल्स हैं, उनमें पानी और नमकियात कम होंगे और जो उनके गिर्द मिट्टी मौजूद है, सॉइल मौजूद है, उसमें पानी और नमकियात ज़्यादा होते हैं। वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब इनटू द रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन। वहाँ से क्या होगा? पानी और हलशुदा नमकियात मिट्टी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे रूट हेयर्स में। किस प्रोसेस के ज़रिए? डिफ्यूजन के ज़रिए। डिफ्यूजन क्या है? Diffusion is the movement of a substance from where it is in large amount to where it is in small amount। यानी डिफ्यूजन एक ऐसी हरकत है जिसमें अशिया अपनी ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ हरकत करती हैं। तो पौधों में पानी किस प्रोसेस के ज़रिए दाखिल होगा? डिफ्यूजन के अमल से। चूँकि जो रूट हेयर्स के गिर्द मिट्टी मौजूद है उसमें पानी और नमकियात ज़्यादा हैं और रूट हेयर्स के अंदर पानी और नमकियात कम है, तो सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि अपनी ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ हरकत करते हैं और इस हरकत को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो पानी ज़्यादा मिकदार से कम की तरफ हरकत करेगा, यानी कि मिट्टी में पानी ज़्यादा है, जड़ों में पानी कम है,
तो क्या होगा कि पानी और नमकियात जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व हैं वो मिट्टी से जड़ों की तरफ जाएंगे। किस अमल के जरिए? डिफिजन के अमल के जरिए। एज वाटर इन रूट्स इंक्रीजेस, जैसे ही जड़ों में पानी ज्यादा होगा, अ प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इनटू द रूट सेल्स, तो जड़ों के सेल्स में एक प्रेशर डेवलप होगा टू पुश वाटर, जो पानी को धकेलेगा, एंड मिनरल्स को अप इन द प्लांट, पौधे में ऊपर की तरफ। यानी कि जैसे ही पानी जड़ों में दाखिल होगा तो जड़ों में एक ऐसा प्रेशर डेवलप हो जाएगा जो पानी और हलशुदा नमकियात को पौधे में ऊपर की तरफ धकेलेगा, पुश करेगा। तो ये है मैकेनिज्म पौधे में पानी की एब्जॉर्प्शन का, कि किस तरह से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। हमने बात की कि पौधे में पानी जड़ों के जरिए एब्जॉर्ब होता है। जड़ों के ऊपर हजारों रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। रूट हेयर्स के गिर्द मिट्टी मौजूद होती है जिसमें पानी और नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं रूट हेयर्स की निस्बत। रूट हेयर्स में पानी और नमकियात कम होंगे, तो ये पानी और नमकियात अपनी ज़्यादा मिकदार से फिर कम की तरफ हरकत करेंगे, और जिस प्रोसेस के ज़रिए हरकत करेंगे उसे हम कहेंगे डिफिजन। डिफिजन मूवमेंट की एक ऐसी किस्म है जिसमें मॉलिक्यूल्स या फिर अशिया अपनी ज़्यादा मिकदार से कम की तरफ हरकत करती हैं। तो चूंकि रूट हेयर्स के गिर्द जो मिट्टी है उसमें पानी और हलशुदा नमकियात ज़्यादा हैं, तो वो अपनी ज़्यादा मिकदार से फिर कम की तरफ हरकत करेंगे। कम मिकदार है रूट हेयर्स के अंदर, तो मिट्टी से पानी और हलशुदा नमकियात फिर मूव कर जाएंगे रूट हेयर्स की तरफ। वहाँ से क्या होगा, जैसे ही रूट हेयर्स में पानी और नमकियात दाखिल होंगे, रूट हेयर्स में एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जो प्रेशर क्या करेगा, पानी और नमकियात को पौधे में ऊपर की तरफ पुश करेगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन है? तो इसमें हमने पढ़ा है जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स इन द प्लांट। जाइलम का काम क्या है कि ये पानी और हलशुदा नमकियात को जड़ों से पौधे के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मेदार है। एंड फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। और फ्लोएम का काम ये है कि जो खुराक पत्तों में तैयार हुई है उस खुराक को पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करता है। डिफाइन डिफिजन। डिफिजन की तारीफ करें तो डिफिजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स का अपनी ज़्यादा मिकदार से ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ हरकत करना डिफिजन कहलाता है। आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि प्लांट्स में एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन प्लांट्स में भी वाटर की और फूड की मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट कैसे होती है? जाइलम रिस्पॉन्सिबल है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट का, इसी तरह फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स, के जड़ों के ज़रिए पौधे में पानी किस तरह से एब्जॉर्ब होता है उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।